उसके पास सोने और ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बहने वाली शीत लहरों के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। इस प्रकार उसने दशमी के दिन अनजाने में ही जागरण कर लिया। दूसरे दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न तक वह ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को अशक्त बना दिया था और इसलिए वह जाकर किसी पशु का शिकार करने के लिए भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। किसी भी तरह उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ के आसपास जितने फल गिरे हुए थे उसे एकत्रित करने लगा। ऐसा करते हुए संध्या हो गई। अपने इस दुर्दशा के ऊपर पछतावा करते हुए पीड़ा से युक्त आर्द्र वाणी में लुम्बक प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हे श्री हरि, कृपया मेरे ऊपर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने इन फलों को भगवान को अर्पित किया। उस रात्रि भी ठंड के कारण वह सो नहीं पाया, लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन इस प्रकार लुम्बक द्वारा अर्पित किए गए फलों से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन लुम्बक ने सफला एकादशी व्रत का पालन किया था। दूसरे दिन प्रातः जैसे ही सूर्यदेव प्रकट हुए उसी क्षण एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्बक को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उस दिव्य ध्वनि ने लुम्बक को कहा, हे लुम्बक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा महिष्मत के पुत्र, परम भगवान श्री वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता एवं परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ। आकाशवाणी सुनकर लुम्बक गदगद हो उठा। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुनः कांतिमान और युवान हो गया था और वह उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य चला गया। भगवान की कृपा से राज्य में जाकर उसने पुनः अपने राजकुमार का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने उसे हर प्रकार के वैष्णव सद्गुणों से युक्त देखा तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ समय पश्चात राजा महिष्मत ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और लुम्बक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब उसका पुत्र